वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो शिव जी हैं क्या, इनको समझने की ज़रूरत है और अधिकतर लोग जो है समझते नहीं हैं। तो आपने तीन देवों के बारे में सुना होगा, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्रिएटर, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। विष्णु को कहा जाता है प्रिजर्वर, यानी कि वो जो है पालनहार हैं। और शिव को कहा जाता है द डिस्ट्रॉयर, तो वो जो है उसका नाश करते हैं, विनाश करते हैं और ख़तरों से बचाने वाले होते हैं। अब ये चीज़ को अगर हम आज के टर्म में साइंटिफिक एंगल में चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्या है। तो अगर अगर हम समझें कि दुनिया का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, आज उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। तो जब मैटर हो या गैस हो, वो ग्रेविटी के भार के कारण जो है पास आ जाती हैं, और इनका भार जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जो दुनिया का निर्माण का प्रोसेस है, सृष्टि का निर्माण का प्रोसेस है, वो शुरू होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी वो चीज़ है जो साथ में लाती है मैटर को, फिर उसके कारण जो है न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो पहला काम क्रिएशन का होता है शुरू ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ब्रह्मा जो असल में जिनको हम क्रिएटर कहते हैं, वो असल में ग्रेविटेशन फोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब ये मैटर पास हो जाता है तो उसके कारण जो है एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है आपस की गैसों में, मैटर में, और वहीं से दुनिया का निर्माण जो है फिर आगे चल के शुरू होता है। अब जैसे सूर्य बना, न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें हो रहा है, उसके कारण हुआ, और उसी का कुछ मैटर जो है वो जब निकल जाता है तो उसी से जो है बन जाते हैं ग्रह और उनके उपग्रह। तो बाद का काम जो है होता है न्यूक्लियर फोर्स के कारण, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण, और यहीं से जो है दुनिया एक शेप लेती है। तो इसी एनर्जी का जो है रिप्रेजेंटेशन शिव जी करते हैं, और ये एनर्जी इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है कि अगर कंट्रोल में ना किया जाए तो ये महाविनाश करती है, और जब ये मंद होने लगती है तो अपने आप महाविनाश हो जाता है। तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि तो शिव जी जो है क्या हो जाते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। अब विष्णु की बात करें तो विष्णु का काम है पालनहार। और ये कैसे संभव होता है, ये संभव होता है मोशन के कारण, कि कोई चीज़ अगर गतिमान है तब तक वो जीवित रह पाती है, और जब गतिमान नहीं होती तो वो मृत हो जाती है। चाहे वो हम यहाँ के किसी जीव जंतु की बात करें या बड़े बड़े ग्रहों की बात करें। तो अभी हमने समझा ब्रह्मा जो है ग्रेविटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके कारण क्रिएशन शुरू होता है। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन शिव जी करते हैं, और इसके कारण जो है तारे बनते हैं, प्लैनेट बनते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी साइंस की क्लासों में। उसके बाद प्लैनेट्स और जो तारे हैं वो कैसे बनते हैं वो आपने पढ़ा होगा। और जब ये फोर्स कम हो जाता है तो क्या होता है कि तारे कैसे बन रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी जो है दुनिया भर के प्लैनेट्स के पास जा रही है। अब ये एक समय ऐसा आता है कि हाइड्रोजन जो है पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो है क्या होता है कि ये जो तारे हैं वो नष्ट होने लगते हैं, वो नष्ट होते हैं तो दुनिया भी बाकी नष्ट होती रहती है। और ये प्रोसेस जो है बार बार चलता रहता है, बंद होता रहता है। हज़ारों करोड़ का जो है ये प्रोसेस, हज़ारों करोड़ सालों का जो है ये साइकिल होती है, जो अपने आप रिपीट होती रहती है। ये बात जो है हमारे ग्रंथों में बहुत पहले कही गई थी, और आज जो है वो साइंस भी इसी को मान रहा है। तो विष्णु जो है काइनेटिक एनर्जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मोशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब जैसे इसी के कारण जो है प्रिजर्वेशन होता है। कैसे होता है कि अगर चंद्रमा घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, वो पृथ्वी से टकरा के नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो वो क्या होगी, वो जाके सूर्य में समा जाएगी। वैसे ही दूसरे ग्रह अगर घूमना बंद कर दें तो जो है वो भी समा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो आप अगर बचते हैं तो कैसे बचते हैं, आप गतिमान होके बचते हैं। तो पानी आप एक जगह रख देते हैं तो कुछ दिन में सड़ने लगता है, लेकिन वही पानी अगर बहता रहता है तो वो खराब नहीं होता। आप अगर एक्टिव हैं तो आप बचे रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी मरने लगती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, द फोर्स ऑफ मोशन, इसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं विष्णु जी। अब अगर आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दिखेगी जो एक शिव जी के मंदिर में आपको देखने को मिलती है। एक डोम शेप रहता है जो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है,
और ये भी बनाया जाता है पत्थर से, एक मजबूत पत्थर से, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डोम बनाया जाता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसलिए जो है क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, कूलेंट। तो कूलेंट होता है हैवी वाटर, D2O। अब यही चीज़ आपको यहाँ दिखेगी कि ऊपर जो है हम एक मटका रखते हैं, पानी टपकता रहता है साइड में, इस तरीके से बहता है। तो वही चीज़ को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि तीसरी आंख खुलती है तो सब भस्म हो जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो दुनिया में तबाही होती है। तो एटम बम क्या करता है, ये हाइड्रोजन बम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो असल में शिव जी एक दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शिव जी का अगर आपके पास आशीर्वाद है तो यानी कि आपके पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति है, तो उसी का जो है ये प्रतिनिधि। अब समस्या ये है कि हम चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हैं और उसके नाम पे पचासों आडंबर करने लगते हैं। अब कुछ लोग जो है उन्हीं के नाम पे भांग खाते हैं। अब शिव जी रहते थे कैलाश पर्वत पे, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ तो कोई भांग वांग उगती ही नहीं है। तो ये सारे जो चिलम मिलम के कॉन्सेप्ट कहाँ से लोग निकाल लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो इसके साथ जो है मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कमेंट आप रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।